दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। आप मेरा दूसरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है इनसाइट न्यूज़ इंडिया। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धनखड़ साहब बाहर निकल आए। हैरत की बात यह कि जिस बीमारी के बारे में बताया था वो बीमारी अगर सुनेंगे तो पता चलेगा कि दांत के दर्द की वजह से अस्पताल गए। तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया था कि दाढ़ में दर्द था? हैरत की बात है कि कोई उपराष्ट्रपति इस मर्ज़ की वजह से जो है इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन चलिए, बीमारी हो सकता कुछ और, वैसे पता तो चला नहीं। हेल्थ बुलेटिन भी कोई नहीं आया। अमित शाह ने कहा था कि बस इस बीमारी की वजह से दे दिया। ना कोई उपराष्ट्रपति का इस्तीफ़ा देते हुए फ़ोटो आई। RTI के माध्यम से पूछा गया, पता चले वहाँ पहुँचे नहीं, उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तो पता नहीं होम मिनिस्ट्री से आदेश हो गया था। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि 9 तारीख में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उससे पहले जगदीप धनखड़ बाहर निकल आकर अभय चौटाला के फार्म हाउस पर हैं। अभय चौटाला वही हैं देवीलाल के पोते, जिस देवीलाल ने जगदीप धनखड़ साहब को लोकसभा का मेंबर बनवाया, मंत्रालय भी दिया और ओम प्रकाश चौटाला के भी बहुत करीब रहे। ऐसे में वो वहाँ आकर के अंदेशा ये है कि एक तो 9 तारीख में उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उससे पहले शायद कोई ज़बान खोल सकते हैं। ऐसे में अगर ज़बान खोल दी गई, जैसे लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में ज़बान खोल दी गई, मोदी जी की सरकार के कुछ कच्चे छिट्टे बना दिए, तो जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स बीजेपी के हैं, हो सकता है उनकी अंतरात्मा जाग जाए। उन्होंने वो सोचें कि इतना बड़ा खुलासा ये हुआ है, अब हम अपनी राय के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। चूँकि यहाँ विहिप जारी होता नहीं है, हो सकता है UPA के कैंडिडेट को वोट कर दें, पता भी नहीं चलेगा। पता चल भी जाएगा तो फिर यह है कि कम से कम आवाज़ तो उठी जाएगी। लेकिन ऐसा पत्रकार जिक्र कर रहे हैं, शायद संभव नहीं है। लेकिन 25 सितंबर को हरियाणा में देवीलाल जी की जन्म तिथि की जो है ना, वो एक बाकायदा सम्मेलन है। उसके अंदर बताया जा रहा है कि वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और शायद वहाँ से कोई ऐलान कर दें। पार्टी बनाएंगे, संभव नहीं लगता। लेकिन जाटों के बीच में जाकर के एक वाकई अपनी बिरादरी के बीच में आके अपने हालांकि प्रदेश तो उनका राजस्थान है, लेकिन हो सकता है कि अंदर की बात निकल आए। राहुल गांधी ने तो वोट चोरी खोली दी है, तथाकथित जैसा भी है, चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। लेकिन अगर धनखड़ ने कोई अंदरूनी बात खोल दी तो यकीन मानिएगा बीजेपी के अंदर जो बेचैनी है, जो नेताओं को पता चल गया कि किसी को भी अर्श पर किसी को भी फर्श पर कर देते हैं मिनटों से घंटों में मोदी अमित शाह, हमारा भी हाल यही होगा, तो लिहाजा लामबंद हो के बोलना चाहिए। तो 9 तारीख से पहले जो जिक्र चल रहा है कि उनकी अंतरात्मा जाग जाएगी। अगर धनखड़ साहब कोई ऐसा सनसनीखेज खुलासा कर देते हैं और 9 तारीख से पहले, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले, उन्होंने वाकई मोदी जी को बिल्कुल उनकी कोई ऐसी चीज़ बता देते हैं कि साहब ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं नहीं बता सकता क्या क्या है, तो ऐसे में उन मेंबर्स को वाकई अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का एक मौका मिल सकता है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो UPA के कैंडिडेट को वोट दे देंगे। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो याद रखिए सरकार तो गिर जाएगी। ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ने भी और वैसे भी बताया रखा है कि मोदी जी बड़े मजबूत हैं। लेकिन अंदर खाने में आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा बेचैनी की स्थिति है बीजेपी के अंदर भी। मोदी जी की पर्सनैलिटी को जिस तरह से धूमिल इस वोट अधिकार रैली ने किया, वोट चोरी ने किया, लोग राहुल गांधी को अपना दूसरा विकल्प नहीं, पहला विकल्प मानने लगे, एक्सेप्ट करने लगे प्रधानमंत्री के रूप में उस आदमी को। भले दुनिया में कुछ भी बात हो रहा हो, जियो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र ये गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी प्रकार से महामानव को महामानव बता रहे हों लेकिन अंदर से ऐसा कुछ है नहीं। अब चर्चा ये है कि दांत दिखाने जो आए हैं अस्पताल में सेना के जगदीप धनखड़, क्या वो अपने ओरिजिनल भी दांत दिखा देंगे? ओरिजिनल दांत अगर दिखा दिया और उन्होंने वाकई पोल पट्टी खोल दी बीजेपी सरकार की या मोदी सरकार की, तो आप यकीन मानिए फिर संभव है ये काम हो जाए। क्योंकि माहौल बदलने में देर नहीं लगेगी। उनकी पर्सनैलिटी में डेंट तो राहुल गांधी ने झूठ के आधार पे जो बगड़ा गया था, चुनाव आयोग जिस तरह से शामिल था आरोप के मुताबिक, उसको खोल ही दिया है। लोग भले बीजेपी को वोट दें, लेकिन उनके दिल में शक ज़रूर पैदा हो गया कि हमारी वोट चोरी हो रही है। और राहुल गांधी वाहिद अकेला ऐसा नेता निकल कर के आया है भारत में जो ईमानदार व्यक्ति नज़र भी आता है और उसकी बातों से भी लगता है। वैसे भी उसने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह दी है। तो दोस्तों, बात यह है कि जगदीप धनखड़ 9 तारीख से पहले धमाका करते हैं, देखने वाली बात यह है, या फिर 25 सितंबर को कोई धमाका करते हैं। बेहतर तो यह है कि 9 तारीख से पहले ही अगर वो कोई उनके पास लूप होल्स हैं, होते हैं सबके पास लूप होल्स, अगर वो खोल देते हैं तो यकीन मानिए उपराष्ट्रपति का चुनाव बड़ा खटाई में पड़ जाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव खटाई में पड़ गया, चंद्रबाबू नायडू की तो मजबूरी है कि चूँकि वो बंदा जो UPA का है, उपराष्ट्रपति के लिए जो लड़ रहे हैं, वो बेसिकली आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे जोर रहेगा। लेकिन लगता नहीं है जिस तरह की निष्ठा चंद्रबाबू नायडू दिखा रहे हैं, उससे लगता नहीं है। चूँकि अभी चर्चा ये भी गर्म है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा इसलिए हुआ चूँकि
चंद्रबाबू नायडू के पास उन्होंने किसी बिजनेसमैन को भेज दिया था। चल रही है चर्चा कि जाके सरकार गिरवाइए, यानी कि मोदी जी को हटा के कोई नया बंदा लेकर आइए। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कह दिया, मिनटों से घंटों में से इस्तीफा हो गया। बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात से हुआ है या किसी और वजह से हुआ, ये तो जगदीप धनखड़ ही जानते हैं। बाद में खोलेंगे तो ये कड़ी बासी हो जाएगी। बेहतर ये है कि अभी खोल दें, 9 तारीख से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अभी चौटाला के उसी में, और जाकर के बता दें कि देश में दरअसल चल क्या रहा है। और चल बहुत कुछ रहा है, आपको दरअसल बताया कुछ और जाता, होता कुछ और है। चाइना में कुछ और हुआ है, आपको कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस प्रकार से काम किया, चुनाव आयोग जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में गया, वो सब देख रहे हैं। टाइम तक बढ़ाने के लिए वो जिद करने लगा चुनाव आयोग, मतलब उसका क्या चला जाएगा। कुछ बंदे अगर बिहार के आके ये कहने लगेंगे साहब हमारा वोट जोड़ दो और इसमें समय मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल साफ बेचैनी नज़र आती है कि चुनाव आयोग वाकई कोई खेल खेल चुका है। इसका मतलब वोटर लिस्ट के अंदर, चूँकि वहाँ पर सरकार तो बना नहीं पा रही है बीजेपी, आरएसएस के भी पंजे नहीं गढ़ पा रहे हैं। राहुल गांधी गए और माहौल बदल दिया वहाँ के जाके। तो इस तरह से नज़र आ रहा है कि वाकई कुछ ना कुछ वहाँ है। तो ऐसे समय में जगदीप धनखड़ अगर कोई राज खोल देते हैं, जैसा कि पत्रकार जिक्र कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा चेंज देश को देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद बहुत कम है। आपसे गुजारिश है चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट कल लेकर आऊँगा मैं, बिहार के अंदर के किस तरह से एनडीए टूट रहा है वो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।